कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं और जीता वही है जो डरा नहीं। दोस्तों, विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक टाटा आईपीएल में अपनी बल्लेबाजी से बॉलर्स के दिलों में अपनी एक दहशत बनाए हुए हैं। बड़े से बड़े बॉलर्स इनको गेंदबाजी करने से डरते हैं। यह बंदा 36 साल का होने के बाद भी टाटा आईपीएल में एक फिनिशर का रोल निभा रहा है और 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से ताबड़तोड़ रन्स बना रहा है। अपनी बल्लेबाजी से आरसीबी को मैच जिताने में अहम भूमिका निभा रहा है और पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा रहा है। लेकिन इस बंदे को ये शोहरत और ये कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिली। इनके जीवन की संघर्ष भरी कहानी सुनोगे तो आप लोगों की आंखें नम हो जाएंगी। दोस्तों, इनकी लाइफ में एक ऐसा भी समय आया था जब ये बंदा सुसाइड करने की सोच रहा था। दोस्तों, दिनेश कार्तिक को उनकी पहली पत्नी और उनके सबसे अच्छे दोस्त मुरली विजय ने जब उन्हें धोखा दिया तो दिनेश कार्तिक सुसाइड करने की सोच रहे थे। 2007 में अपनी बचपन की दोस्त निकिता बंजारा से शादी की थी। ये वही वक्त था जब दिनेश कार्तिक को महेंद्र सिंह धोनी के बाद भारत की विकेट कीपिंग का दूसरा विकल्प माना जा रहा था और घरेलू टीम तमिलनाडु की कप्तानी भी कर रहा था और ताबड़तोड़ रन्स बना रहा था। लेकिन कार्तिक को झटका तो तब लगा जब कार्तिक के दोस्त मुरली विजय का कार्तिक की पत्नी के साथ अफेयर चल रहा था। 2012 में कार्तिक से तलाक लेने के बाद इनकी पत्नी ने मुरली विजय के साथ शादी कर ली थी और इसी टेंशन में कार्तिक का प्रदर्शन बहुत ही ज़्यादा खराब होता गया और मुरली विजय का कैरियर उड़ान भरने लगा था और मुरली विजय एक के बाद एक अच्छी पारी खेल रहे थे और फिर इनके शानदार प्रदर्शन की बदौलत मुरली विजय को तमिलनाडु का कप्तान भी बना दिया गया था और दिनेश कार्तिक को कप्तानी से हटा दिया गया था और टीम इंडिया में मुरली विजय का चयन हुआ और दिनेश कार्तिक सदमे में डूब गए थे और फिर अपने ट्रेनर के कहने पर कार्तिक ने जिम जाना शुरू कर दिया और इनकी मुलाकात दीपिका से हुई और दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली और कार्तिक सदमे से उभरकर दिन रात मेहनत करने लगे थे और फिर इनकी मेहनत और घरेलू मैच के शानदार प्रदर्शन की बदौलत इनका चयन टीम इंडिया में हुआ और 2018 के निधास ट्रॉफी के फाइनल मैच में बांग्लादेश के खिलाफ 8 बॉल पर ताबड़तोड़ 29 रन्स बनाए और फाइनल की लास्ट बॉल पर भारत को जीतने के लिए 5 रन्स चाहिए थे। इसके बाद सौम्या सरकार की आखिरी बॉल पर कार्तिक ने छक्का मारकर हारा हुआ मैच टीम इंडिया को जिता दिया और एक नया इतिहास रच डाला। लेकिन इनको अभी और संघर्ष करना बाकी था और इनकी बैटिंग का फॉर्म एक बार फिर से धीरे धीरे डाउन होता गया और इनकी उम्र भी 34 साल के करीब हो गई थी और फिर 10 जुलाई 2019 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ जब टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा, इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच में कार्तिक रन्स नहीं बना सके और इस पूरे वर्ल्ड कप में ये ज़्यादा रन्स नहीं बना पाए, जिसके बाद लोगों ने इनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि दिनेश कार्तिक को अब संन्यास ले लेना चाहिए और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि ये बुढ़ा हो गया है।
इसको टीम से बाहर निकाल दिया जाए। ये सारी बातें सुनकर दिनेश कार्तिक को बहुत बुरा लगा और कार्तिक की रातों की नींद हराम हो गई थी। और फिर इसी गुस्से में इन्होंने अपने दोस्त अभिषेक के साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था। अपने आप को मेहनत की भट्टी में भी झोंकने का मन बना लिया था और ये बंदा प्रैक्टिस तब तक करता रहा जब तक कि ये परफेक्ट नहीं हो गया। ये बंदा 36 साल का होने के बावजूद टाटा आईपीएल में ताबड़तोड़ रन्स बना रहा है और पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा रहा है। दोस्तों, दिनेश कार्तिक की ज़िंदगी से यही साबित होता है कि जो इंसान अपने बुरे दौर से गुजरता है और उससे लड़ता है और 100 बार गिरकर भी उठता है और कभी हार नहीं मानता, वही इंसान आगे चलकर मुकद्दर का सिकंदर कहलाता है।